still here, same set, same stories, कुछ नहीं बदला, सिर्फ आपके दिल की तसल्ली के लिए जो है हमने वो किया है। अच्छा, पहली बात मैं अच्छी खबर सुना दूँ, वो चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है। वो जो एम्बुलेंस मोटर बाइक एम्बुलेंसेज है ना, वो अब मज़ीद 27 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो उसकी जो कवरेज है वो बढ़ाने लगे हैं, विच इज़ अ ग्रेट स्टेप। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रेडिट उनका 1122 का भी उनको जाता है, वो हमेशा मैं उनकी थैंकफुल रहूँगी इस बारे में। बाय द वे ही इज़ ऑल्सो लाइक आई थिंक सरकारी स्कूलों में अली के मुताबिक 200-300 वैसी फीस चल रही थी, वो उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा कि जी अब आप फीस किसी किस्म की नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो आपको सज़ा मिलेगी। थैंक यू सो मच, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। अच्छा जी, पिछले दिनों ना हमने मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड में ये किया था कि फिक्स टैक्सेशन जो है वो ट्रेडर्स के ऊपर लगा, जो उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर आना था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ। तो हुकूमत ने, मिफ्ता साहब ने ये डिसाइड किया है कि अगर आप 150 यूनिट्स या उससे कम इस्तेमाल कर रहे हैं ना दुकानदार, तो टैक्स एग्जम्पशन है आपके लिए। अली दुकान 150 पे चल जाती है या 150 से कम? हाँ, मतलब एक जो करियाने की करियाने, दुकान है जो कि मतलब बिल्कुल ही एक बल्ब और एक पंखा है, तो वो तो 150 से कम चल जाएगी। लेकिन इसमें भी बड़ा वो सीन हुआ है ना कि पहले हुकूमत ने कहा कि जी इतने से इतने पे इतना, और फिर कल जो है वो ट्वीट की मरियम ने, हाँ कम करें साहिबा ने कि है मिफ्ता क्यूटी फिर उन्होंने कहा कि सोचा कि अब मैं क्या करूं, फिर उन्होंने कहा कि ओहो आपसे पहले मुझे तो पीएम साहब ने भी कह दिया था। ये एक दफा इनको फैसला करना पड़ेगा कि मुल्क पाकिस्तान से चलना है मियाँ साहब से चलना है, लंदन से चलना है, ठीक है ना, डार साहब ने चलाना है, किसने चलाना है, अभी सब मिलके चला रहे, मिलजुल के, ठीक है ना। इससे तो आई थिंक जब से मेरी पैदाइश हुई है तब से प्रॉबेबली अपने होश में मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है कि लाइक all the parties are involved in one or the other way, in one or the other capacity. तो it's fun to actually see like हाँ मज़ा बहुत आता है इसमें कि चलो सारे लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा, एक और खबर मैं आपको ये दे दूं कि शफीका इकबाल जो हैं, शी इज़ अ डाटा इंजीनियर एंड शी हैज़ बीन हायर्ड बाय गूगल, और वो बेसिकली हैं सादिकाबाद से, बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँची हैं एंड नाउ शी इज़ पार्ट ऑफ गूगल। वैसे मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी देखे हैं जो गूगल में इस टाइम पे काम कर रहे हैं। पता नहीं यार, बड़ी याशी वाली ज़िंदगी होती है यार, काम बहुत होता है, लेकिन वो जो मसाज वाली फैसिलिटी है ना वो मुझे चाहिए। अगर आपको मिले तो आप जॉब करेंगे ऐसी जगह पर? हाँ बिल्कुल, मैं तो है ना, कहीं भी वीज़ा मिल जाए जॉब पे मैं ढूंढ दूंगा। अच्छा, एक और अच्छी खबर भी आपको दे दूं कि मनीषा रोपिला इज द फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू हु हैज़ बिकम द DSP पुलिस के अंदर। कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट स्टेप। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि एक मैंने इलाका ही नहीं याद आना, मैंने हम 6 महीने के लिए अगर हमने शो बंद कर देना तो पाकिस्तान तरक्कियों की वो मंजिलें तय करे। बिल्कुल, इतना कुछ अच्छा है, मेरे ख्याल से हम ही नहुसत लेकर आते हैं। मैं तो इसको कह रही हूँ शो की ड्यूरेशन कम कर देते, मे बी थिंग्स माइट गेट बेटर। ठीक है, हमने करना बंद किया, पेट्रोल सस्ता हो गया अली। जब से हम शो कर रहे हैं ना, पेट्रोल की मत मारी हुई है हमने। तो आप लोग क्या कहते हैं, हमें शो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप प्लीज बताइएगा। पैसे दें ताकि हम शो ना करें। एग्जैक्टली, वरना हम करते रहेंगे। अच्छा जी, सिरीन एयरलाइंस जो है रिज्यूम कर रही है अपनी जो फ्लाइट्स है फ्रॉम लाहौर टू क्वेटा। जब तुम क्वेटा गए थे, तुम कहाँ से गए थे? मैं तो कराची से गया था, और वो लाहौर का यही है कि PIA की सिर्फ एक फ़्लाइट है पूरे हफ्ते में जो जाती है और आती है। अच्छा, तो वो अगर आप उस दिन आप नहीं आ सकते तो फिर पूरा एक हफ्ता एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ता है, वरना फिर कराची चले जाओ। तो ये शुक्र है कि ये शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि लाहौर एयरपोर्ट का जो मेन रनवे है ना, वो पिछले 2 सालों से मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन पे लगा हुआ था। फाइनली इट्स ओपन। आई होप कि वहाँ जाके परिंदे ना बजें, कोई ऐसी डायरेक्शन में बनाओ। खैर, वो भी खुल गया है, ये भी है। सिरीन एयरलाइंस प्लीज़ लाहौर इस्लामाबाद की जो है ना फ्लाइट रिज्यूम करें। आप लोगों ने बंद कर दी है, मुझे जाना होता है, और मुझे जहाज़ पे ही जाना है, मुझे नहीं जाना किसी बस पे। बड़ा अजीब सा, जहाज पे इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए। नहीं, जहाज पे इस्लामाबाद जाना चाहिए। 1 घंटा भी अगर खूबसूरत एयरपोर्ट है कम से कम, अगर आप 1 घंटा भी पहले पहुंचना है आपने, और उसके बाद वो वहाँ पे भी जो इंतज़ार करना है, और वो उतना टाइम गाड़ी पे लगता है। नहीं, ऑनेस्टली आपकी ना कमर रह जाती है। जो मेरी कमर का मसला ना, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारी कमर का मसला नहीं है, वो जो 1 घंटे वाली फ्लाइट है ना, दैट्स सूटेबल, इट्स बेटर। खैर, अभी रिज्यूम नहीं हुई, जब तो होएगी देखी जाएगी। अच्छा अली, ये खबर तुम दो, जो अब्बासी साहब के अकाउंट में पैसे आए हैं। वो बेसिकली शहबाज गिल साहब ने कहा है कि जी
जब ये पेट्रोलियम के शायद मिनिस्टर थे शायद खाकान अब्बासी, तो इनके अकाउंट में इंडिया से पैसे आए हैं, 3 टीटियां लगी हैं, 2 पता नहीं 14 करोड़ की और 1 पता नहीं कितने की, तो ये जवाब दें। तो वो उधर से शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो नहीं, उधर से नून लीग से किसी ने ये जवाब दिया कि जी इस तरह की तो खबर, वो जब अकबर साहब थे तो उन्होंने भी कही थी, फिर इनको काफ़ी अरसे शायद खाकान अब्बासी साहब को रिमांड में भी रखा था, तो फिर कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो अब वो जो है ना लोग पुश कर रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी को कि ये अगर गलत कह रहे हैं शहबाज गिल तो आप इस पे केस कर दें, कर ही ना दें। वो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नहीं, उसके पास अगर कोई सबूत है तो वो मेरे पे केस कर दे। सो बेसिकली ऐना ने कुछ नहीं करना ले। नहीं तो सही है ना, वो पागल है, केस कर दे, वो केस करके तो चक्कर काटी जाए। मतलब यार मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पता नहीं पिछले दिनों भी शहबाज शरीफ ने भी कोई 2-3 दिन पहले ट्वीट की थी, अगर ऐसी कोई बात है तो आप केस करके सीन यही है। फिर वही सोशल मीडिया आगे पिटा था, ओ आप पे भी कुछ कर लिया करो, अल्लाह ना वास्ता जी। कोई क्यों करे यार, पागल है इस मुल्क में, पागल मतलब मैं सॉरी नहीं पागल की बात नहीं, रियली सॉरी अबाउट दैट कमेंट एज़ वेल, रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मतलब आर यू क्रेजी क्रेजी कह लो। हाँ नहीं, इस मुल्क में अदालत आप चले जाओ, उसके बाद आपके चक्कर लगने शुरू हो जाए, भाई वो तू जा मैं क्यों जाऊं। सारों के वो अप्रोच है। तो अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो आ जाए, अदालत में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन ऑफिस वालों के साथ ना इस वक्त बड़ी, उन्होंने पेन डाउन हड़ताल की हुई है। उनका जाहिर सी बात है ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ लिखी जाना है और साइन किए जाना है, इसके अलावा उनको कोई ड्यूटी नहीं है। तो पेन डाउन स्ट्राइक उनकी चल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्टिंग अलाउंस जो है ना उस पर टैक्स लग गया। वो कह रहे हैं कि आज तक ऐसा टैक्स पाकिस्तान से ज़्यादा बदहाल कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं कभी लगा इस फॉरेन पोस्टिंग के ऊपर, तो आप हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? तो उन्होंने सिग्नेचर करने बंद कर दी है, दे आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। तो पता नहीं उनका, मुझे नहीं पता कितना टैक्स लगा है। उस टैक्स के बाद उनका वहाँ पे एक फॉरेन कंट्री में सरवाइव करना कितना मुश्किल हो गया है। तो ये चीज़ हमें तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर गुजारा कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। इसमें भी फिर आगे से वो भी है ना कि वही वाली बात है, अगर एक बंदा जिसके बच्चे हैं उसको तो चलो ये भी लालच होता है कि चलो यार मेरे बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं इसी बहाने, और अगर किसी के नहीं है तो वो शायद ये भी सोच सकता है कि मैं क्यों तंग हूँ, मतलब मुझे क्या है, अगर पैसे नहीं बच रहे तो मैं क्यों इधर ड्यूटी दे रहा हूँ। तो बड़ी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। आज अली बहुत थके हमें। हालांकि अली ने कहा था कि माहो ये बैंड लगा के मेरी दुनिया एकदम रोशन हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ डाउन है। तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। पूरे शो के बाद मुझे अब याद आया, पूछा कि तबीयत ठीक है? अच्छा चलिए। सबा कमर जो है ना, एक वो एक्टर है सैयद जिब्रान साहब, वो कह रही है कि मैंने ना आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स टू आस्क सबा कमर आउट, लेकिन ना वो काबू में नहीं आती। उन्होंने ये लिटरली कहा। वो कहते हैं कि एक दफ़ा जब फाइनली उन्होंने डिनर के लिए जो है ना वो मान गई, तो वो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आई थी। अली मैं भी यही करती हूँ, इफ समवन आस्क मी आउट और मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही हो ना कि ये बंदा है, ठीक है ना, तो मैं या अपने साथ 2 और दोस्त ले जाऊंगी, या मैं पूरा ग्रुप ले जाऊंगी, या मैं कहीं ऐसी जगह पे बुला लूँगी जहाँ ऑलरेडी लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, सो दैट मुझे ना फेस टू फेस कम्युनिकेट ना करना पड़े। आपके साथ कभी ये हुआ है? नहीं, लेकिन ये वाली चले अप्रोच तो ठीक है कि ऐसे क्राउडेड जगह पे बुलाने वाली। हाँ। ये जब आप 7 दोस्त लेके जाती हैं तो फिर बिल कौन देता है? वही देता है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। ये तो ज्यादती है, आप उसको मना ही कर दो। मतलब नहीं, अब अगर तुमने बुला ही ली है, इतने तरले में कर ही लिए है, ठीक है, तो बातें बड़ी होती है ना उससे पहले कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, प्लॉट तक तो बात चली जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ पे भी करो, क्यों नहीं? लेकिन मैं अपना टाइम दे रही हूँ अली। हाँ, मेरे 2 दोस्त भी टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, वो उन्होंने एग्री किया मेरे साथ जाने के लिए। बट सबा कमर, आई रियली लव दिस टेक्निक, दिस इज रियली गुड एक्चुअली। खैर, नेक्स्ट क्या नाम लेते हैं, खुशाब के इलाके में बेसिकली देयर इज़ ए अहमदी कम्युनिटी, और काफ लीग के एक रुकन है, उन्होंने ये कहा है कि जी सिंस दे आर नॉट द, जो भी वो बात है, तो उनसे कहा कि जो उनकी सिक्योरिटी जो है वापस ले ली जाए, ठीक है। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि उनको खुशाब के एरिया से ही निकाल दिया जाए। ये बड़ा ना मसला इसमें ये है कि पता नहीं क्यों हमें एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जब बाहर निकलती हैं तो फिर उसमें मसाइल पैदा होते हैं। मसलन अगर यूरोप इसके बाद इस तरह की किसी चीज़ के बाद कहते जी कि हम
GSP स्टेटस वापस लेने लगे। तो मतलब ये बिल्कुल वैसे ही था कि हमें पहले दिन तो नहीं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, वो यहाँ ग्रे लिस्ट में डाल दिया था FATF की जी। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा दफ़ा वार्न किया गया था कि जी वो आप अपनी ज़रा देखें, फंडिंग के मामला देखें, पैसों के देखें। फिर वो था कि वो कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी देखिए है, बड़ा वो हो गए। फिर जब हो गए तो आज तक मुसीबत पड़ी हुई है। वो उन्होंने आना भी है अक्टूबर में। इसी तरह मतलब बाकी चीज़ों में भी वो था कि वो जी IMF से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, अभी मना लें, अभी बातें मान लें, और उन्होंने कितने जाने थे वो, फिर वो भी हो गए। इसी तरह ये भी इस तरह के मामलात हैं। ये इंसानी हकूक़ वाले, ये यूरोपियंस वगैरह जो हैं, ये बड़े इसको लेके जो है वो टची हैं, और वो इस तरह की चीज़ें बाहर निकलेंगी मतलब तो ये बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। पता नहीं इनको क्यों नहीं समझ आ रही, अल्लाह करे कि आ जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं तो फेज़ 5 डिफेंस में निर्वाणा जो है उसके सामने से एक लड़की को अबडक्ट किया गया, शी हैज़ बीन रिटर्न राइट। लेकिन वो वीडियो बाहर आई है 18 जुलाई को, मेरे ख्याल से ये वाक़या हुआ है। जो भी इनसाइड स्टोरी थी वो वापस चली गई इन एवरीथिंग एल्स, लेकिन डूड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अराउंड। वो तो पैक हो गई है। उसमें वो ये था कि वो पुलिस ने कहा कि कोई महीना डेढ़ में शायद 8वीं 9वीं वारदात है, और जो इसमें अच्छी बात वो ये है कि वो बेसिकली अभी तक यही यकीन है कि वो लड़की को नहीं लेके गए थे, उनका मकसद गाड़ी था। अच्छा, अब वो वीडियो अगर आप देखें ना तो वो इनकी छोटी गाड़ी है अबडक्टर्स की, वो निकल रहे हैं उस जगह से, तो इतनी देर में ये लड़की पैदल एंटर हुई है और इसने अपनी गाड़ी खोली है। तो जब इन्होंने देखा तो ये वापस आ गए हैं। वो जब अपनी गाड़ी में बैठी, एक बंदा पहले निकला, उसने पिछला दरवाज़ा खोला, उसके अंदर चला गया, फिर दूसरा निकला, वो लड़की की साइड से आया, उसने धक्का मारा, लड़की को ले गए। अच्छा, वो उन्होंने आगे किसी जगह पे जाके लड़की को उतार दिया, गाड़ी ले गए। जो इसमें वो था ना कि गाड़ी अगर आप हमेशा बैठते साथ सबसे पहले गाड़ी लॉक करें ताकि कोई घुस ना सके। अच्छा, वो एक तो जाहिर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह ये है कि मैं अपने घर में से ना बड़ा ही तंग होता हूँ था कुछ दिन पहले तक। ओके, एकदम मुझे समझ आ गई है क्या? नहीं, वो एक तो ये कि जैसे ही मैं घर में से गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी लॉक कर दो, गाड़ी लॉक कर दो, गाड़ी। अच्छा, मुझे ये होता था कि यार अगर किसी ने आके बंदूक दिखाई, खुदा ना खास्ता, फिर तो आपको खोलना पड़ेगा ना। हमने तो खुद ही गाड़ी खोल छोड़ के उनको कहना है कि भाईजान जो मर्जी कर, हाँ, हम तो रेजिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ना एक तो ये कि अब आई एम नॉट श्योर कि इन लोगों के पास गन थी कि नहीं थी। अगर तो गन थी तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर गन नहीं थी, जस्ट बाय फोर्स वो एंटर हो गए, तो वो अगर गाड़ी लॉक होती तो वो ना हो पाता। अच्छा, दूसरा ना एक और रंगबाजी चल रही है आजकल, ये तो चले बड़ा एक्सट्रीम है। या सो आपने गाड़ी इसलिए भी लॉक रखनी है कि अगर आपकी गाड़ी लॉक नहीं है, आप अकेले हैं गाड़ी में, तो किसी भी रश वाले एरिया में आएंगे ना आप, तो यहाँ पे बच्चों का आजकल एक सीन चल रहा है, वो गुजरते गुजरते ना पिछला दरवाज़ा खोल के निकल जाते हैं। अब आप गाड़ी से निकलो, पीछे घूम के आओ, दरवाज़ा बंद कर। हाँ, तो इसलिए वाकई गाड़ी में बैठते साथ टक बंद। अल्लाह, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो बैठते सारे ना 5 दफ़ा मैं दबाती हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि सारे दरवाजे लॉक हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली अकेले आना जाना होता है। वैसे तो फिर वही बात आती है, सिंसली ने मेरी गाड़ी देखी हुई है, उस गाड़ी को पकड़ के किसी ने क्या ही करना है, रिपेयर ही कराने लेके जाना पड़ेगा, वो बेचारी बेयरली चल रही है आजकल। तुम कभी भी तुम्हारे साथ खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया हो तो तुम्हें पहले मौके पे पता होना चाहिए कि वो तुम्हें उठाने आए हैं, तुम्हारी गाड़ी नहीं। अल्लाह ना करे, ये मुझे बड़ी टेंशन होती है इस चीज़ की यार। मेरी सारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा हुआ तो। अच्छा, लायंस इन द ज़ू ऑफ लाहौर। इज्जत लाहौर ज़ू जो है, उनके पास जो लायंस कैप्टिवेटेड हैं वो उसको 1,50,000 में बेचने के लिए तैयार हैं, और बफलोज जो हैं वो उससे ज़्यादा महंगी बिक रही हैं, 3,50,000 या 1 मिलियन तक। लायंस जो कि किंग हैं, उनकी ये वैल्यू है कि वो 1.5 लाख है। अफ्रीका क्यों नहीं भेज दें वो जैसे हाथी गया था। वो भी बड़ा खर्चा है ना, वो मतलब वही याद नहीं है वो एक स्टोरी जो हुई थी कि वो यहाँ पे पता नहीं काला हिरन के कौन सा जब कम हो गया बहुत, तो वो गोरे ले गए यहाँ से अमेरिका, हाँ, कोई पेयर 1-2, और फिर वहाँ उन्होंने ब्रीड किए, फिर वो बहुत ज़्यादा हो गए, फिर उन्होंने कहा जी कि इनको अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। हाँ। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि ले जाएंगे, अच्छा। आपके उधर ख़त्म हो रहे थे, एक्सटेंट हो रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हम कहाँ से। तो फिर वहाँ पे बच्चों ने चंदा इकट्ठा करके तो उनको इधर वापस भेजा
तो वही बात है, हम तो अफ्रीका में मतलब ये असल में इसमें जुमले में गलत बात ये है कि हम भेज दें, कोई मंगवा ले किसी को रैम आ जाए, शकीरा टाइप, ठीक है, शेर वेर जो है इनको अगर रैम आ जाए तो प्लीज वो शेर यहाँ से ले जाएं, बिकॉज हम उनको जिधर हम लोग जो लोग रखते भी है ना, वो जैसे ही शेर बड़े होते हैं तो वो वापस भेज देते हैं कि भाई वी कांट हैंडल बिकॉज इट्स अ वाइल्ड एनिमल, इजंट सपोज्ड टू बी एट द ज़ू। मैं कल मैडागास्कर दोबारा देखी थी, मेरा दिल फिर बैठ गया शेर को वहाँ पर देख के, हालांकि फ़नी कार्टून्स हैं पर नहीं, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता वो। अच्छा, लास्ट अच्छी खबर से पहले एक लास्ट खबर मैं ये कर दूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट इन GB गिलगित बल्तिस्तान इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 32 पोस्ट थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिसके ऊपर 20,018 लोगों ने अप्लाई किया है फॉर दोज 32 जॉब्स एंड द सिचुएशन इज डायर। वो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरा ये कि वो ना भी बड़ी होती तो ये ऐसे ही होता है। सरकारी जॉब जो निकलती है ना, उसके लिए तो सब अप्लाई करते हैं, मतलब यार मैंने भी सोच लिया अप्लाई करना। किसको नहीं चाहिए पेंशन वाली नौकरी? वो और बात है कि अब हर जगह पे यही हो रहा है कि जी अब पेंशन वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, फिर की फायदा, और हम दे नहीं पा रहे। अब जिससे भी सरकारी जॉब में भी जिसको कॉन्ट्रैक्ट करें उसको इसी तरह करें कि जी पेंशन कोई नहीं तो तुम मगरो लो फिर, मैं तो नहीं आती। मतलब मैंने सोचा हुआ था कि मैं 1-2 जगह पे अप्लाई करूंगी, अब नहीं मैं कर रही। अच्छा, अरशद नदीम वो भी हम खबर मिस कर गए थे, 4-5-6 दिन शायद पुरानी खबर है। सॉरी यार, वो जेवलिन जिसमें अब फिर 5th आया है वो, हाँ, तो वो भी इंटरनेशनली हमारा नाम बहुत पैदा कर रहा है। और वही बात है कि रियासती सरपरस्ती तो पता नहीं उसको बेचारे को कोई हासिल है या कितनी है। और मतलब वही बात है, वो हमें इस स्पोर्ट पे मैप पे ले आया है जिसमें मतलब पहले कोई भी नहीं, हॉकी क्रिकेट हमारा थोड़ा बहुत था सीन चलता है, मतलब अभी भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। हुआ ये कि वो मैंने उसको टैग करके ट्वीट की कि वेल डन ये वो व्हाटएवर, तो उसके नीचे वो शराज आ गया कि इसका असल वाला हैंडल कौन सा है। मैंने कहा यही नहीं है नहीं, तो अभी वो उसके भी को 5 फेक बन गए हैंडल्स। यार मैंने भी इस तरह का पॉपुलर होना है कि लोग मेरे फेक अकाउंट्स बनाए ना, लेकिन उसे बकवास नहीं करनी है वहाँ से, ठीक है ना, बनाने तो कोई काम की चीज़ करना। एनीवे गाइस, बहुत बोल चढ़ा है यार, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, अब रखना है आपने। हाँ यार, बस तेरी बात होगी, मैं ही कह देती हूँ, आज मेरे में एनर्जी ज़्यादा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पेट्रन बने, जैज़ कैश इजी पैसा करें। किसी की बर्थडे करानी है तो वो बताते, ढोलक पे बुलाना है तो बुला लें, नाचना है तो बुला लें, ठीक है। गाना नहीं गा रहा, ये नहीं गाना गा रहा, ओके बाय।